मेरे प्यारे दोस्तों, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये सीरीज हम लोग डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का बेसिक स्टार्ट किया था, जिसका नाम था डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। अब हम इसके टाइप 1 न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने वाले हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा दूंगा कि हमने अब तक क्या पढ़ा, एंड हम उसके बाद कुछ यूनिट कन्वर्जन समझेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने जो लगते हैं, एंड देन हम फिर आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या स्टडी किया। तो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है। वी स्टडीड अबाउट डायरेक्ट स्ट्रेस, उसको बोलते हैं सिग्मा डी। वो होता है पी बाय ए, दैट इज पी बाय ए। इसका यूनिट क्या था? यूनिट था न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सो डायरेक्ट स्ट्रेस इज डायरेक्ट लोड पर यूनिट एरिया, उसको हम लोग गिनते हैं न्यूटन पर एम स्क्वायर में। दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा था बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में। वी स्टडीड बेंडिंग स्ट्रेस, इसको बोलते हैं सिग्मा बी। वो होता है एम बाय जेड, दिस इज एम बाय जेड। बेंडिंग जो स्ट्रेस डेवलप होता है ना, वो मोमेंट की वजह से डेवलप होता है। अगर एसेंट्रिक लोड आपके सिस्टम में आता है तो वो मोमेंट प्रोड्यूस करता है, एंड उसी मोमेंट की वजह से आपके सिस्टम में बेंडिंग स्ट्रेस आता है। इसका भी यूनिट सेम था, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। फिर हमने डिस्कस किया था कि m को बोलते हैं मोमेंट, m इज कॉल्ड मोमेंट। वो होता है फोर्स इनटू एसेंट्रिसिटी। मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू एसेंट्रिसिटी। z को बोलते हैं हम लोग सेक्शन मॉडुलस, z इज कॉल्ड सेक्शन मॉडुलस। वो होता है I अपॉन y। जो भी मैं स्क्रीन पे कॉपी कर रहा हूँ ना, आपको अपने नोटबुक में फटाफट कॉपी करना है। एंड ये जो भी कंटेंट आपको मैं लिखवा रहा हूँ, ये कंटेंट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 से 26 मार्क्स का MSBT में पोर्शन आता है। एंड ये पोर्शन बहुत ही सिंपल आता है, बस आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है और आपको फॉर्मूलेस याद रखना है। सो Z क्या था? सेक्शन मॉड्यूलस। वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अपॉन y। अब मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा कि I और Z के अलग अलग फॉर्मूले कौन से हैं। नेक्स्ट आपको फिर मैंने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सिग्मा मैक्स। ये होता है डायरेक्ट प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस इज नथिंग बट डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस का एडिशन। फिर आपका मिनिमम स्ट्रेस आता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस। ओके, सो क्वेश्चन में टाइप 1 न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, फिर मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस निकालना है, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान रखेंगे इसका जो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन आपको प्रॉपर्ली कॉपी करना है। जैसे अगर मैंने बोला कंक्रीट कॉलम है, अगर कंक्रीट का एक कॉलम है या फिर कोई मैसनरी वॉल है, मैसनरी वॉल है, या फिर लेट अस से कोई चिमनी है, कंक्रीट की कोई चिमनी है, तो कंक्रीट क्या है ना, कंप्रेशन ले सकता है। कंक्रीट को आप जितना कंप्रेस करोगे उतना उसके लिए अच्छा है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में कंप्रेशन को पॉजिटिव ले लेंगे, वी विल टेक कंप्रेशन एज पॉजिटिव। और टेंशन को हम लोग क्या लेंगे? टेंशन को हम लोग लेंगे नेगेटिव। कंप्रेशन इज पॉजिटिव, टेंशन इज नेगेटिव। आपको सिर्फ ये साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। कौन से क्वेश्चंस में? जिसमें कंक्रीट कॉलम की बात की हुई है, या मैसनरी वॉल बोला है, या कोई पिलर बोल दिया है, तो आपको तब याद रखना है कंप्रेशन पॉजिटिव, टेंशन नेगेटिव। ठीक है, अब ये तो हमने एक बार रिकैप कर लिया। अब टाइप 1 में पूछे जाने वाले जो कंसेप्ट है, मतलब Z कैसे निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, एक बार वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सो हमने देखा था सबसे पहले रेक्टेंगल सेक्शन। रेक्टेंगल सेक्शन में अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूं,
तो ऐसा फिगर बनता है इसका। इसका विड्थ कितना रहेगा, ये इसका विड्थ है, इसको बी बोलते हैं, एंड ये इसका डेप्थ है जिसको डी बोलते हैं। इसकी दो एक्सिस बनती है, एक बनती है एक्स एक्स एक्सिस और एक बनती है वाई वाई एक्सिस। अब अगर आपको मैंने बोल दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो एक्स एक्स एक्सिस का, तो फॉर्मूला है बी डी क्यूब बाय 12। और एक्स एक्स एक्सिस के लिए अगर आपको वाई निकालना है तो आपको ऐसा गिनना पड़ेगा वाई, या तो बॉटम से गिनो या तो टॉप से गिनो, आंसर आपका एक ही आता है, वो हो जाएगा डेप्थ का आधा, मतलब पूरा पोर्शन है डेप्थ डी, उसके सेंटर से लेकर बॉटम तक का डिस्टेंस या टॉप तक का डिस्टेंस कितना आएगा, वो आएगा डी बाई 2, तो वाई बनता है डी बाई 2। तो इसी हिसाब से अगर मैं जेड एक्स एक्स निकालता हूं तो वो होता है आई एक्स एक्स बाय वाई। आई एक्स एक्स है आपका बी डी क्यूब बाय 12 और वाई कितना है, वो है डी बाई 2। तो जेड एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या आता है बेटा, इट इज कमिंग आउट टू बी बी डी स्क्वायर बाय 6, जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं पिछले वाले वीडियो में। तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार उसको देख लीजिए एंड देन इस वीडियो पे आइए। तो जेड एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या है, बी डी स्क्वायर बाय 6। सिमिलरली जेड वाई वाई का फॉर्मूला अगर आप निकालते हैं तो वो आएगा आई वाई वाई अपॉन वाई। वाई वाई एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आपको तो वो होता है डी वी क्यूब बाय 12, और इसका वाई कितना होता है, वाई हम लोग ऐसा गिनते हैं, और वाई वाई एक्सिस वाई हम लोग हॉरिजॉन्टली गिनते हैं, तो वो होगा बी का आधा, विड्थ का हाफ कर देंगे, ये बनता है डी वी स्क्वायर बाय 6। जेड वाई वाई इज डी वी स्क्वायर बाय 6। अब बच्चों को कंफ्यूजन तब होता है कि इसमें एक स्टेटमेंट बोलता है वो प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस या प्लेन बाइसेक्टिंग विड्थ ऑफ द कॉलम। उस केस में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो मैं आपको इसका एक शॉर्टकट देता हूं। अगर उसने क्वेश्चन में बोला रेक्टेंगल सेक्शन दिया है, मान लो इफ इट इज गिवन रेक्टेंगल सेक्शन, और बोला है प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस। अगर प्लेन थिकनेस को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका रेक्टेंगल है, दिस इज द रेक्टेंगल, ये उसका विड्थ है बी एंड ये उसका थिकनेस मतलब डी बोलते हैं उसको। थिकनेस को हम लोग क्या बोलेंगे, वी कॉल इट डी, इसको बोलते हैं थिकनेस। क्वेश्चन में बोला है कि प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस, मतलब ऐसा प्लेन जो थिकनेस को काट रहा है। तो थिकनेस को कौन काटता है, थिकनेस को काटने वाला एक्सिस कौन सा है, वो है एक्स एक्स एक्सिस, ठीक है। थिकनेस को काटने वाला एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्स एक्सिस है। अब वो बोलता है प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस, आपको वो लोड दे देगा, एसेंट्रिसिटी दे देगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, जब उसने बोला कि प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस, तो आपको लोड को करेक्टली एक्स एक्सिस पे प्लेस करना है, क्योंकि जो ऐसा प्लेन जो थिकनेस को कट कर रहा है, तो लोड कहां पे आएगा, लोड विल कम ऑन एक्स एक्स एक्सिस, उसका एसेंट्रिसिटी आपको दिया रहेगा, उसको बोलेंगे स्मॉल ई, दैट विल बी स्मॉल ई। सो व्हेनेवर इट सेज प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस, आपको लोड को रखना है एक्स एक्स एक्सिस पे, बट जब आप उसका मोमेंट निकालते हैं ना, अगर लोड एक्स एक्स एक्सिस पे रखा आपने, जब आप उसका मोमेंट लेंगे तो मोमेंट लेंगे आप अबाउट वाई वाई एक्सिस। तो मोमेंट का फॉर्मूला तो आपको पता है, वो होता है P इंटू ई, देयर इज नो डाउट इन दिस फॉर्मूला, मोमेंट इज P इंटू ई। इस समय पे आपको Z कौन सा यूज करना है, Z आपको यूज करना है वाई वाई एक्सिस वाला। जब लोड आपने एक्स एक्स एक्सिस पे रखा, मतलब प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस बोला, तब आपको Z निकालना है वाई वाई एक्सिस का। तो Z फॉर रेक्टेंगल फॉर वाई वाई एक्सिस क्या था, वो था डी बी स्क्वायर बाय 6, इट इज डी बी स्क्वायर बाय 6। तो जब जब मैं बोलूंगा प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस इन अ रेक्टेंगल सेक्शन, थिकनेस वर्ड सुना तो डी बी स्क्वायर बाय 6, ठीक है। ये आपको चीज याद रखनी है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैंने बोला प्लेन बाइसेक्टिंग विड्थ, मतलब प्लेन किसको बाइसेक्ट कर रहा है, वो कॉलम के विड्थ को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये अपना रेक्टेंगल सेक्शन है,
ये इसका बी है और ये इसका डेप्थ है डी। अब ऐसा प्लेन जो विड्थ को काटे, ये विड्थ है अपना, बी क्या विड्थ है, इसको काटने वाला एक्सिस कौन सा है, वो है वाई वाई एक्सिस, दिस इज वाई वाई एक्सिस, एंड ये क्या है, ये आपका है एक्स एक्स एक्सिस। अब इसके बोलने के हिसाब से क्या हुआ है कि प्लेन बाइसेक्टिंग विड्थ मतलब जो लोड है वो वाई वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, लोड इज लाइंग ऑन वाई वाई एक्सिस, मतलब यहाँ का लाई कर रहा है, ये मैंने बोल दिया ये लोड है पी, और इसको एसेंट्रिसिटी कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है स्मॉल ई। सी फर्क देखो, प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस में हमने लोड कहाँ रखा था, अलोंग द एक्स एक्स एक्सिस जो आपके डेप्थ को काट रहा है। प्लेन बाइसेक्टिंग विड्थ बोला तो आपको लोड को कहाँ रखना है, लोड को वाई वाई एक्सिस पर रखना है। मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, सिंपल था, P इंटू ई। इस समय पे जब प्लेन बाइसेक्ट कर रहा है विड्थ को, तो आप यूज करेंगे उसका अपोजिट एक्सिस, मतलब एक्स एक्स एक्सिस का इस्तेमाल करेंगे, जेड एक्स एक्स, वो रहेगा क्या, फॉर्मूला क्या था, बी डी स्क्वायर बाय 6, तो दिस इज बी डी स्क्वायर बाय 6। बस ऐसा क्वेश्चन में आपको बोला कि प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस, तो आपको जेड वाई वाई यूज करना है, डी बी स्क्वायर बाय 6। प्लेन बाइसेक्टिंग विड्थ बोला तो बी डी स्क्वायर बाय 6। जिसको बाइसेक्ट कर रहा है पहले आप उसको लिखो, देन दूसरे का स्क्वायर बाय 6 कर दो, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सेक्शन कौन सा था, स्क्वायर सेक्शन था। नेक्स्ट वाज स्क्वायर सेक्शन। स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर में दोनों एक्सिस क्या है, सिमेट्रिकल है, ये बी हो गया, ये भी बी हो गया, ये इसका एक्स एक्स एक्सिस, ये इसका वाई वाई एक्सिस, इसका जेड एक्स एक्स, इसका जेड वाई वाई क्या होता है, ये होता है बी क्यूब बाय 6। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, आई नो दैट, ओके। नेक्स्ट है आपका सर्कल। सर्कल के केस में एक्स एक्स एक्सिस, ये वाई वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस सिमेट्रिकल है, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। जेड एक्स एक्स बोलो, जेड वाई वाई बोलो, क्या आता है, पाई बाय 32 डी का क्यूब आता है वो, दिस इज पाई बाय 32 डी क्यूब। आपको ये फॉर्मूले एकदम प्रॉपरली याद होने कंपलसरी है, क्योंकि अगर आपका फॉर्मूला आपने गलत अप्लाई किया और आंसर निकाला तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपको 0 मिलेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले केयरफुली याद रखने हैं और उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्या था, एक सेकेंड, नेक्स्ट वाज हॉलो सर्कल। तो एक हॉलो सेक्शन का देख लेते हैं फटाफट से। ये था हॉलो सर्कल, इसका इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी है और एक्सटर्नल डायमीटर क्या है, कैपिटल डी है। पहली बात तो सर्कल की एरिया बताओ, क्या होती है सर्कल की एरिया, सर्कल की एरिया होती है पाई बाय 4 डायमीटर का स्क्वायर, ये आपको नहीं भूलना है। सिमिलरली हॉलो सर्कल की एरिया क्या होती है, पाई बाय 4 कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर। हॉलो बोल दिया मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि बीच की एरिया खाली है, और ये इसका थिकनेस है टी, ये भी थिकनेस क्या है टी। तो यहां से आप देख सकते हो कैपिटल डी क्या बनता है, वो बनता है स्मॉल डी प्लस एक साइड से थिकनेस प्लस दूसरे साइड से थिकनेस, तो कैपिटल डी बनता है स्मॉल डी प्लस 2t। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको थिकनेस दिया रहता है, कैपिटल डी दिया रहता है, मतलब एक्सटर्नल डायमीटर दिया, थिकनेस दिया, तो आपको स्मॉल डी वहां पर वर्कआउट करना पड़ता है। इसमें जेड एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या था आपको पता है, इट इज पाई बाय 64 कैपिटल डी पावर 4 माइनस स्मॉल डी का पावर 4। तो ये था इसका बेसिक जो हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस किया था, मैंने आपको एक बार वापस से रिवाइज करवा दिया। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले मैं आपको फटाफट से इसके यूनिट कन्वर्जन बता देता हूं ताकि आप एग्जाम में गलती नहीं करें। सी मेरा ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के साथ कि आप लोग यूनिट्स लिखने में बहुत गलती करते हो। तो ये एक स्लाइड आप देख लो बस, जिसमें आपको यूनिट्स को प्रॉपरली कॉपी करना है स्क्रीन पे जो दिया है, एंड उसको थरोली याद रखना है। जैसे मान लो यहाँ लिखता हूं मैं यूनिट कन्वर्जन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 1 किलो न्यूटन, 1 किलो, सी किलो मतलब होता है 10 पावर 3, किलो मतलब 1000 मतलब 10 पावर 3, तो 1 किलो न्यूटन मतलब 10 पावर 3 न्यूटन।
तो सिंपली आप याद रखेंगे 1 किलो वो होता है 1000, 1000 मतलब 10 पावर 3 आपको लिखना है। उसके बाद मैंने अगर बोला 1 मेगा, 1 मेगा, मेगा मतलब होता है 10 पावर 6, मेगा मतलब होता है 10 पावर 6। तो अगर मैंने बोला 1 मेगा न्यूटन मतलब 10 पावर 6 न्यूटन। मैंने बोल दिया 1 गीगा, गीगा मतलब होता है 10 पावर 9, गीगा मतलब 10 पावर 9। ऑलराइट, नेक्स्ट थर्ड, इफ आई से 1 पास्कल, 1 पास्कल, पास्कल यूनिट होता है प्रेशर का, तो पास्कल को हम लोग बोलते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर 4, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। 100 मतलब 2 जीरो, तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली 1 मीटर वो होता है 1000 मिलीमीटर, मतलब 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर आता है, वो होता है 10 की पावर 3 मिलीमीटर। आपको जीरो काउंट करने हैं, 1 2 3 0 मतलब 10 पावर 3। 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर बनता है। 1 सेंटीमीटर में क्या होता है 10 मिलीमीटर आता है। अब मान लो 5वां पॉइंट, मेरे को मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है। मुझे पता है 1 मीटर क्या होता है 10 पावर 2 सेंटीमीटर होता है, तो मुझे पता करना है कि 1 मीटर का स्क्वायर कितना सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है, वो पता करना है। तो बोलो 1 मीटर क्या होता है 10 पावर 2 होता है। 1 मीटर इज व्हाट 10 पावर 2। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर का स्क्वायर बोला तो यहां पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यहां पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 इंटू 2 करना है, पर यहां पर क्या करना 2 इंटू 2, तो 2 2 क्या होता है 4, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा 1 मीटर का स्क्वायर क्या होता है 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सिमिलरली इसका फटाफट कॉपी कर लेंगे प्रॉपर्ली वीडियो को पॉज करके। ऑलराइट, नेक्स्ट 1 मीटर मैंने अभी चेक किया था 10 पावर 3 मिलीमीटर। 1 मीटर इज 10 पावर 3 मिलीमीटर। तो 1 मीटर का स्क्वायर अगर निकालूं मैं तो आएगा 10 पावर 3 का होल स्क्वायर मिलीमीटर का स्क्वायर। यहां पर आप करेंगे 3 इंटू 2, क्योंकि पावर में 3 है फिर उसके पावर में 2 है, तो 3 2 वो होता है 6, तो 10 पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर आपको याद रखना है। सो 1 मीटर का स्क्वायर इज 10 की पावर 6 mm का स्क्वायर। 1 मीटर का स्क्वायर इज 10 की पावर 4 mm का स्क्वायर। अब मैंने अगर आपको बोला कि 1 मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल ये कितना न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है वो बताओ। इफ आई से इन द न्यूमेरिकल मेगा पास्कल, आपको चेक करना है न्यूटन पर mm स्क्वायर में क्या होता है, तो आप कैसे करेंगे। सी 1 मेगा पास्कल, इसको शॉर्ट में लिखा मैंने मेगा पास्कल। मेगा मतलब होता है 10 पावर 6, मेगा मतलब क्या होता है 10 की पावर 6, मैंने अभी आपको डिस्कस किया था। मेगा मतलब 10 पावर 6। पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मेगा पास्कल 10 पावर 6 न्यूटन लिखा। अभी बताओ 1 मीटर स्क्वायर को अगर मेरे को मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। यहां मैंने आपको लिख के दिया हूं 1 मीटर स्क्वायर इज 10 की पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर, तो यहां लिखो 10 की पावर 6 mm का स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो 1 मेगा पास्कल ये होता है 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। मतलब क्वेश्चन में अगर मेगा पास्कल बोला मतलब वो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एक ही है। ठीक है, 7th, अगर मैंने बोला 1 गीगा पास्कल, 1 गीगा पास्कल कितना होता है। गीगा मतलब होता है 10 पावर 9, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। एक सेकंड, सो 10 पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन तो 1 गीगा पास्कल, गीगा मतलब होता है 10 पावर 9, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब
मीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर में अगर मैं लिखता हूँ तो आता है 10 की पावर 6। सो 1 गीगा पास्कल क्या बनता है 10 पावर 9 मल्टीप्लाइड विथ आप करेंगे 10 पावर -6। जब ये 10 पावर 6 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 की पावर -6 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। 1 गीगा पास्कल आप 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 3 यानी 10 पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 1 गीगा पास्कल इज नथिंग बट 10 पावर 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये कुछ यूनिट कन्वर्जन्स आपको प्रॉपर्ली थरोली याद रखने हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, चलिए अब हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दीज आर टाइप 1 प्रॉब्लम्स। इसको मैं बोलता हूं टाइप 1 प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, आप भी अपनी नोटबुक में प्रॉपर हेडिंग देंगे कि दैट आर दीज आर टाइप 1 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेक्टेंगल सेक्शन। तो हम लोग फटाफट इसका डेटा कॉपी कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल का भी कभी आप सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले इसका डेटा लिखना कि आपको क्वेश्चन में डेटा क्या दिया हुआ है, एंड देन स्टेप 1 स्टेप 2 एंड सो ऑन। क्या लिखा है, अ रेक्टेंगुलर स्ट्रट। स्टेटमेंट लिखा हुआ है अ रेक्टेंगुलर स्ट्रट। अभी स्ट्रट का मतलब होता है कंप्रेशन मेंबर। आपका जो रूफ ट्रस होता है ना, रूफ ट्रस में एक कंप्रेशन मेंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रट। तो स्ट्रट क्या है, एक तरह का कंप्रेशन मेंबर है जिसपे हमेशा कंप्रेशन आता है। जिसपे क्या आता है, हमेशा कंप्रेशन आता है, उस पर दबाव आता है। अ रेक्टेंगल स्ट्रट इज 200 mm वाइड। वाइड मतलब विड्थ दिया 200 मिलीमीटर का, एंड 150 mm थिक। थिक मतलब डी दिया, डी का मतलब होता है थिकनेस। वो कितना है, वो है 150 mm। इट कैरीज अ लोड ऑफ 60 किलो न्यूटन, मतलब इस पे लोड दिया है पी कितना 60 किलो न्यूटन का, मतलब 60 किलो, किलो बोल दिया मतलब 10 पावर 3 न्यूटन आ जाएगा। एट एन एसेंट्रिसिटी, अब यहाँ पर एसेंट्रिसिटी दिया कितना, वो दिया है ई, उसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी स्मॉल ई, वो आपको दिया है 20 मिलीमीटर का। फिर बोल रहा है इन अ प्लेन बाइसेक्टिंग, इन अ प्लेन बाइसेक्टिंग द थिकनेस। मैंने अभी आपको रिवाइज कराया कि प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस बोला, इसका मतलब क्या होता है। इसका हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे इसका विड्थ कितना है 200, इसका थिकनेस कितना है, वो है 150 mm कैपिटल डी। प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस बोला है, अगर प्लेन थिकनेस को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये एक्स एक्स एक्सिस पे इसका लोड आने वाला, द लोड विल बी ऑन एक्स एक्स एक्सिस। तो लोड को आप सीधा यहाँ पे प्लेस कर लीजिए P। एसेंट्रिसिटी कितना दिया है, वो दिया है स्मॉल e। एसेंट्रिसिटी का मतलब हमने डिस्कस किया था कि आपके एक्सिस से लेकर लोड का लाइन ऑफ एक्शन, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। सो जब लोड एक्स एक्स एक्सिस पे आता है तो z कौन सा यूज करना है आपको पता है। क्या निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस। आपको सिग्मा मैक्स निकालना है और आपको सिग्मा मिनिमम निकालना है। तो दिस इज द डेटा ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऐसे ही हम लोग फॉर्मेट में आगे वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आपका डेटा आ गया। अब हम लिखेंगे इसका स्टेप नंबर 1। विल स्टार्ट विथ स्टेप नंबर 1। सबसे पहले स्टेप में आप लोग निकालेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस। वी विल फाइंड डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस होता है सिग्मा डी। सिग्मा डी का फॉर्मूला होता है P बाय A। हमने डिस्कस किया डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में। सिग्मा डी इज P बाय A। आपका सिग्मा डी कितना है, सिग्मा डी इज नथिंग बट P बाय A। P है आपका 60 10 पावर 3 अपॉन रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया तो है विड्थ इनटू थिकनेस। विड्थ 200, थिकनेस कितना है 150 का। तो दिस इज 60 इंटू 10 पावर 3 अपॉन 200 इंटू 150। आप लोग कैल्शियम में चेक करेंगे। 60 इंटू 10 पावर 3 अपॉन 200 इंटू 150, ये आता है 2 यूनिट क्या आएगा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सी आपका फोर्स है न्यूटन में
एरिया है mm इंटू mm, तो ये बनता है 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो डायरेक्ट स्ट्रेस कितना हो गया, ये आ गया 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज डायरेक्ट स्ट्रेस। अब स्टेप नंबर 2 में जाएंगे, हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लेंगे। विल फाइंड बेंडिंग स्ट्रेस, इसको बोलते हैं सिग्मा बी। सिग्मा बी का फॉर्मूला क्या था, वो था m बाय जेड। m होता है मोमेंट, मोमेंट इज नथिंग बट p इंटू ई, फोर्स इंटू एसेंट्रिसिटी। फोर्स है 60 10 पावर 3, आपका एसेंट्रिसिटी आपको दिया हुआ है कितना 20 mm का, तो ये आएगा 20। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 10 पावर 3, 6 इंटू 2, ये होता है 12। जीरो कितने हैं 1 प्लस 3 प्लस 4, सो 6 टू द 12 यहाँ लिखा मैंने, इंटू 1 4 5, यहाँ 10 पावर 5 न्यूटन मिलीमीटर। दिस इज द मोमेंट m, जाएगा मोमेंट m। अब z निकालने में आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैंने आपको बताया था अभी कि प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस बोला है, तो z कौन सा यूज करेंगे, z आप यूज करेंगे z y y, तो दिस विल बी z y y। प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस मतलब थिकनेस को काट रहा है, तो अगर आपका लोड x एक्सिस पे है तो आपको z लेना पड़ेगा y एक्सिस का, z y y, दैट विल बी db स्क्वायर बाय 6। तो d कितना आपका, d है 150 इंटू 200 का स्क्वायर बाय 6 करेंगे, तो दिस इज 150 इंटू 200 का स्क्वायर बाय 6, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1 इंटू 10 पावर 6। ध्यान देना z का यूनिट क्या बनता है, देखो db स्क्वायर आपने बोला ऊपर में, d आपका mm में है, b आपका mm का स्क्वायर, mm इंटू mm का स्क्वायर, ये बनता है mm का होल क्यूब, दिस इज mm का होल क्यूब। तो यहाँ पर आप गलती अवॉइड कर सकते हैं कि कोई भी यूनिट कैसे याद रखेंगे, उसके फॉर्मूले को, फॉर्मूले में जो यूनिट्स है उसको मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो z y मिला आपको 1 इंटू 10 पावर 6, तो सिग्मा बी निकाल लेंगे, वो होता है m बाई जेड। m कितना है 12 10 पावर 5 अपॉन ये कितना है 1 इंटू 10 पावर 6। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो आपका आंसर आता है 1.2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, दिस इज 1.2। नाउ विल गो टू स्टेप नंबर 3। अब हम निकालेंगे सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम। मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस, वो होता है डायरेक्ट प्लस बेंड और ये होता है डायरेक्ट माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट है 2, बेंडिंग है 1.2, तो ये आएगा 3.2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट माइनस बेंड तो 2 माइनस 1.2, ये आएगा 0.8 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। पहले डेटा कॉपी किया, डेटा में लिखा था प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस, थिकनेस को बाइसेक्ट किया, तो z कौन सा यूज करना है आपको याद रखना है, सिग्मा डी निकाला, सिग्मा बी निकाला, एंड देन मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस निकाला। आपका मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वो कंप्रेस हो रहा है, इट इज गेटिंग इन कंप्रेस, तो इसको बोलेंगे कंप्रेशन, विल कॉल इट एज कंप्रेशन। आपको क्वेश्चन कई बार बोलता है कि स्पेसिफाई द टाइप ऑफ स्ट्रेस, तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है पूरा का पूरा। ऑलराइट, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का डेटा क्या लिखा है, और रेक्टेंगुलर पियर, यहाँ पर पियर का मतलब होता है ब्रिज, जो ब्रिज का कॉलम होता है ना उसको हम लोग पियर बोलते हैं, विच इज 300 mm वाइड, विड्थ आपको दिया है 300 मिलीमीटर का, एंड 200 mm थिक, डी दिया है 200 mm। ऑलराइट, इट कैरीज अ लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन, पी दिया हुआ है 100 किलो न्यूटन, किलो को आप न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो किलो मतलब 10 पावर 3, ये आएगा न्यूटन। एसेंट्रिसिटी आपको कितना दिया है, एट एन एसेंट्रिसिटी ऑफ 40 mm, 40 mm दिया। इन ए प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस, सेम क्वेश्चन है, प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस, यहाँ पर प्लेन किसको बाइसेक्ट कर रहा है, थिकनेस को बाइसेक्ट कर रहा है,
आपको निकालना है सिग्मा मैक्सिमम एंड सिग्मा मिनिमम। यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस। चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले आप डायरेक्ट स्ट्रेस निकाल लेंगे। डायरेक्ट स्ट्रेस, सिग्मा डी का फॉर्मूला क्या था? वो था P बाय ए। P बाय ए आपका फोर्स है 100 इंटू 10⁻3। एरिया, रेक्टेंगल की एरिया होती है विड्थ इंटू थिकनेस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 300 बाय 200 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट स्ट्रेस कितना आता है? आप अपने कैल्सी में चेक करिए, मैं भी चेक करता हूँ अपने कैल्सी में। तो 100 इंटू 10⁻3 अपॉन 200 इंटू 300, ये आता है 1.66 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। दिस इज 1.66। ऑलराइट, विल मूव टू स्टेप 2। निकाल लेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस होता है सिग्मा बी। सिग्मा बी का फॉर्मूला वो होता है m बाई जेड। m निकाल लेंगे पहले p इंटू ई से। आपका p कितना है? p है 100 किलो न्यूटन, e है 40। सो दिस इज 100 10⁻3 इंटू 40। जीरोस काउंट करो कितने हैं? ये 2 और ये 3, 5 और ये 6, तो ये आएगा 4 इंटू 10⁻6। p को हम लोग गिन रहे हैं न्यूटन में, e को गिन रहे हैं mm में, तो इसका यूनिट क्या बनेगा बेटा? न्यूटन mm। मोमेंट हम लोग गिनते हैं न्यूटन mm में। z, आपको z निकालना है। क्वेश्चन में लिखा है प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस, मतलब लोड आ रहा है x एक्सिस पे, तो z आप कौन सा यूज करेंगे? आप z यूज करेंगे y एक्सिस का। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, तो वी विल बी यूजिंग z फॉर y एक्सिस। दिस इज db स्क्वायर बाय 6। प्लेन जिसको बाइसेक्ट करता है ना, सबसे पहले उसको लिखना, d को लिखना, एंड देन दूसरे का स्क्वायर बाय 6 कर देना। तो d कितना है आपका? d है आपका 200 इंटू विड्थ है 300 का स्क्वायर बाय 6। तो आप भी कैल्सी में चेक करिए, 200 इंटू 300 का स्क्वायर बाय 6 कितना होता है? ये होता है 3 इंटू 10⁻6 मिलीमीटर का क्यूब। दिस इज mm क्यूब। तो सिग्मा बी m बाई जेड, m है 4 10⁻6 और z कितना है? 3 10⁻6। दिस विल गेट कैंसल। 4/3 इज 1.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो बेंडिंग स्ट्रेस आता है 1.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लास्ट में आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस, वो होता है डायरेक्ट प्लस बेंड। डायरेक्ट कितना है? वो है 1.66 प्लस 1.33, ये करीब करीब कितना आता है? ये आएगा 2.99। ठीक है, तो आप इसको 3 पकड़ लीजिए, 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आंसर प्लस आ रहा है, मतलब वो है कंप्रेशन। मैंने आपको लिखवा के दिया था कि अगर आपका आंसर प्लस आता है मतलब कंप्रेशन। और मिनिमम स्ट्रेस कितना आता है चेक कर लेते हैं। डायरेक्ट माइनस बेंड, तो 1.66, सॉरी इसका फॉर्मूला क्या था? डायरेक्ट माइनस बेंड 1.66 माइनस 1.33, ये बनेगा 0.33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सो सिग्मा मैक्स इज 3, मिनिमम इज 0.33। ये भी प्लस आ रहा है, मतलब ये भी क्या है? कंप्रेशन में आ रहा है, मतलब स्ट्रेस क्या आ रहा है? कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, डेटा कॉपी कर लेंगे पहले। जी हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपका एक कंसेप्ट रेडी हो जाए एग्जाम के लिए। और रेक्टेंगल कॉलम 200 mm वाइड, मैं एक रेक्टेंगल कॉलम बना लेता हूँ यहाँ पर। इसका विड्थ कितना है? 200। विड्थ मतलब कितनी उसकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई कितनी है? 200 है। उसका थिकनेस कितना है? थिकनेस है 100 mm। लोड कितना है उस पर? उस पर लोड आ रहा है 180 किलो न्यूटन का, मतलब 180 10⁻3 न्यूटन का उस पर लोड आ रहा है। एसेंट्रिसिटी आपको दिया हुआ है 100 mm का। इन अ प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस, यहाँ लिखा है प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस से हम लोग एक ही टाइप के क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं, प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस वाले। तो ये इसका एक्स एक्सिस बन गया, ये इसका वाई एक्सिस बन गया। आपका लोड का पोजीशन कहाँ पर है? यहाँ पर है।
क्योंकि प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस बोला। एसेंट्रिसिटी कितना है, वो है ई। तो सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम आपको निकालना है। आइए स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 1 से। डायरेक्ट स्ट्रेस, सबसे पहले निकालेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा डी। सिग्मा डी क्या होता है, पी बाय ए। एक सेकेंड, सिग्मा डी क्या था, पी बाय ए। आपका पी कितना है, 180 इंटू 10 पावर 3 है। लोड दिया आपको पी 180, और एरिया कितनी है, एरिया है 200 बाय 100 की। विड्थ है 200, डेप्थ कितना है 100 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 जीरो ये कट जाएगा, ये जीरो कट गया। तो आपका डायरेक्ट स्ट्रेस कितना आता है, वो आता है 9 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट स्ट्रेस इज 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑलराइट, अब आप स्टेप 2 में आएंगे। आप बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे अभी। बेंडिंग स्ट्रेस इसको बोलते हैं सिग्मा बी। सिग्मा बी क्या था, m बाय जेड। अपन डायरेक्ट करूंगा, m क्या था, p इंटू ई। p इंटू ई, लोड आ रहा है ऐसा कि जो बाइसेक्ट कर रहा है थिकनेस को। जब वो थिकनेस को बाइसेक्ट करेगा रेक्टेंगल में, तो आपको जेड वाई वाई पकड़ना है। जेड वाई वाई का फॉर्मूला डी स्क्वायर बाय 6 होता है। आप चाहो तो उसको अलग से लिखो, मतलब m को अलग से निकालो, z को अलग से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। p इंटू ई, पी कितना आपका, p है 180 10 पावर 3, एसेंट्रिसिटी है 100 का, अपॉन डी स्क्वायर बाय 6। आई थिंक आपको ये फिगर नहीं दिख रहा होगा मेरे फोटो की वजह से, तो मैं इसको वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ नीचे में। ये अपना रेक्टेंगल सेक्शन का फिगर है। दिस वाज रेक्टेंगल लाइक दिस। विड्थ कितना है 200, थिकनेस कितना है 100। ये एक्स एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई वाई एक्सिस। लोड किसको बाइसेक्ट कर रहा, थिकनेस को बाइसेक्ट कर रहा, मतलब लोड का पोजीशन है यहाँ पर एक्स एक्स एक्सिस पे। ये पी हो गया, और ये डिस्टेंस कितना है आपका ई है। तो मोमेंट रहेगा पी इंटू ई। लोड अगर आपका एक्स एक्स एक्सिस पे आता है तो जेड आपको लेना पड़ेगा वाई वाई एक्सिस के अबाउट। तो वो रहेगा डी स्क्वायर बाय 6। आपका डी है 100, पी है 200 का स्क्वायर, अपॉन 6 करेंगे तो आपको बेंडिंग स्ट्रेस मिल जाएगा। चलिए चेक करता हूँ मैं, 180 इंटू 1000 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 200 का स्क्वायर बाय 6। ये वैल्यू आपकी आती है कितनी, दिस इज आई थिंक 27 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। एक बार आप भी क्रॉस चेक कर लेंगे कि 27 आता है कि नहीं आता है। मैं शायद गलती करूं, ठीक है, बट आप गलती नहीं करना। तो बेंडिंग स्ट्रेस इज 2.7। लेट मी क्रॉस चेक। पी है 100, यस, डी स्क्वायर बाय 6 करेक्ट। लास्ट स्टेप आपको निकालना है सिग्मा मैक्स सिग्मा मिनिमम। बोलो, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, और ये होता है डायरेक्ट माइनस बेंडिंग। आपका डायरेक्ट कितना है, डायरेक्ट है 9 और बेंडिंग कितना है 27। तो ये आएगा 3 और 6 36 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, कॉलम की बात किया है तो प्लस आया आंसर, तो इसको लेंगे कंप्रेशन, दिस इज कंप्रेशन। और मिनिमम क्या है, डायरेक्ट माइनस बेंड, तो डायरेक्ट है 9 माइनस 27। ये कितना आएगा, 9 माइनस 27 इज हाउ मच, माइनस 18, यानी माइनस 18 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ध्यान देना, अभी आंसर आपका मिनिमम स्ट्रेस का नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब आता है कि यहाँ पर टेंशन डेवलप हो रहा है। यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, टेंशन डेवलप हो रहा है। सी, कॉलम के लिए टेंशन बड़ा खतरनाक है। अगर कॉलम में टेंशन आता है ना, तो कॉलम में क्रैक्स आते हैं। तो हम लोग कंप्रेशन को प्लस लेते हैं, टेंशन को माइनस लेते हैं। तो अगर आपका कॉलम के केस में आंसर नेगेटिव आता है तो समझ लेना उस पर टेंशन आ रहा है। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक सेकंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। डेटा क्या लिखा है, और रेक्टेंगल पियर, पियर मतलब ब्रिज का कॉलम, जिसका साइज कितना दिया हुआ है 100 बाय 1500 मिलीमीटर, क्या सॉरी 1000 बाय 1500 मिलीमीटर, विथ अ कॉम्प्रेसिव लोड ऑफ 500 किलोमीटर। इस पे जो कॉम्प्रेसिव लोड है मतलब P है कितना है 500 किलो न्यूटन, मतलब 500 10 पावर 3 न्यूटन है। एसेंट्रिसिटी कितना है, वो है 250 mm का, along the x-axis bisecting 1000 mm साइड। अब वो 1000 mm की साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले ये 1000 बाय 1500 इसको मैं बोल देता हूं B, इसको बोल देता हूं D, P बाई D। तो विड्थ है हमारा 1000 मिलीमीटर, डेप्थ है हमारा 1500 मिलीमीटर। प्लेन किसको बाइसेक्ट कर रहा, along the axis bisecting plane, it is bisecting 1000 mm साइड। ये बाइसेक्ट कर रहा है 1000 mm की साइड को। 1000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, 1000 मतलब विड्थ है, बी है ना, 1000 मतलब क्या है विड्थ है, तो इसको बोलेंगे विड्थ, मतलब प्लेन बाइसेक्टिंग विड्थ है, ठीक है। फाइंड द रिजल्टेंट स्ट्रेस इंटेंसिटी एट द बेस क्रॉस सेक्शन ऑफ द पियर। आपको निकालना है सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम। रिजल्टेंट स्ट्रेस बोला मतलब आपको मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस निकालना है। अब प्लेन बाइसेक्टिंग विड्थ बोला है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है आइए समझते हैं। सबसे पहला स्टेप आप निकाल लो डायरेक्ट स्ट्रेस। सबसे पहले डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा डी, सिग्मा डी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है P बाई ए, इट इज P बाई ए। आपका P कितना है, P है 500 10 पावर 3 अपॉन एरिया, इसका एरिया कितना है, वो है 1000 बाय 1500, ठीक है। इसको मैं निकालता हूँ अपने कैलसी में, आप लोग भी वर्कआउट करिए प्रॉपरली। 500 इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू 1500, ये आ रहा है 0.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो डायरेक्ट स्ट्रेस आ गया 0.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑलराइट, अब निकालेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए आपको लगता है मोमेंट m वो होता है P इंटू ई। P कितना है 500 10 पावर 3 और एसेंट्रिसिटी कितना है 250, ये है 250। तो मोमेंट निकलेगा 5 इंटू 25, वो आएगा 75। जीरो कितने हैं 1 2 5 6, आएगा 10 पावर 6 न्यूटन मिलीमीटर। तो m आ गया 75 10 पावर 6 न्यूटन मिलीमीटर। ऑलराइट, अब प्लेन बाइसेक्टिंग विड्थ बोला है, तो इसका फिगर कैसे बनेगा पहले वो देख लो। विड्थ कितना है, विड्थ है 1000 mm और डेप्थ कितना है, डेप्थ है 1500 मिलीमीटर। अब प्लेन किसको बाइसेक्ट कर रहा है, प्लेन बाइसेक्ट कर रहा है 1000 mm की साइड को, मतलब एक्सिस कौन सी है, वाई वाई एक्सिस है जो उसको कट कर रही है, किसको 1000 mm को कट कर रही है। ये हमारी एक्स एक्सिस आ गई, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई वाई एक्सिस। क्वेश्चन क्या बोलता है, अभी क्वेश्चन उसने उल्टा कर दिया। क्वेश्चन बोलता है कि प्लेन बाइसेक्टिंग विड्थ है, दूसरी एक्सिस को बोल दिया उसने भी। तो अगर जिस एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है या जिस पर्टिकुलर विड्थ को बाइसेक्ट कर रहा है, जैसे वो इसको बी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसकी जो काटने वाली एक्सिस है वो है वाई वाई एक्सिस। तो लोड का पोजीशन आ रहा है वहां पर, ये लोड यहाँ पे आ रहा है, और एसेंट्रिसिटी में ऐसा गिनूंगा ई। प्लेन बाइसेक्टिंग विड्थ बोला मतलब आपका लोड वाई वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो एम निकाल लिया मैंने। तो मुझे बताओ आप जेड कौन सा यूज करेंगे, जेड आप यूज करेंगे एक्स एक्स एक्सिस का, या फिर शॉर्टकट क्या था, जिसको बाइसेक्ट किया, किसको बाइसेक्ट किया, विड्थ को बाइसेक्ट किया, दूसरे का स्क्वायर बाय 6 कर देना, BD स्क्वायर बाय 6। तो बी कितना अपना 1000 इंटू 1500 का स्क्वायर बाय 6 कर देंगे,
तो ये कितना आता है 1000 इंटू 1500 का स्क्वायर बाय 6 कर दो, ये आता है z। तो z विल बी कमिंग आउट टू बी हाउ मच, आप लोग चेक करिए z कितना आ रहा है। मेरा आ रहा है 375 10⁻6 मिलीमीटर क्यूब, आपका z इतना आ रहा है। ठीक है, प्लेन बाइसेक्टिंग विड्थ बोला तो बी डी स्क्वायर बाय 6। अब आप सिग्मा बी निकाल लेंगे m बाई जेड करके, m कितना है 75 10⁻6, z है 375 10⁻6, ये कट गया 75 बाय 375 ओके, ये आता है 0.19। ओके, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.199 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो बेंडिंग स्ट्रेस कितना आ रहा है आपका 0.199 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक बार आप z क्रॉस चेक कर लेंगे 1000 इंटू 1500 का स्क्वायर बाय 6, यस दिस इज 375 10⁻6 करेक्ट है। तो आपका सिग्मा भी कितना आ रहा है 0.199 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आप लोग एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लेना, अगर मेरा आंसर गलत है तो आप उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए स्टेप नंबर 3, सिग्मा मैक्स निकालेंगे। वो होता है डायरेक्ट प्लस बेंड। आपका डायरेक्ट स्ट्रेस कितना है 0.33 है, प्लस 0.19, बेंडिंग स्ट्रेस कितना 0.19 है, 0.33 प्लस 0.19 कितना है, क्या था 0.52 न्यूटन पर एम स्क्वायर। मिनिमम स्ट्रेस क्या है डायरेक्ट माइनस बेंड है, तो 0.33 माइनस 0.19, तो बीच में माइनस कर दो, ये आता है 0.14 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपके दोनों आंसर प्लस आ रहे हैं, प्लस मतलब कंप्रेशन, यहां पर भी कंप्रेशन। ठीक है, एक बार आप आंसर क्रॉस चेक कर लेना, कुछ वैल्यू मुझसे शायद गलती हो सकती है तो आप उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या लिखा है, अ पिलर 600 बाय 1000 मिलीमीटर स्क्वायर। एक पिलर दिया है, पिलर मतलब होता है कॉलम, तो डेटा क्या लिखा है पिलर मतलब बी दिया है आपको 600 मिलीमीटर, जो भी उसका पहला डायमेंशन होता है ना वो विड्थ होता है रेक्टेंगल का, और डेप्थ कितना है वो है 1000 मिलीमीटर। इस सब्जेक्टेड टू अ कंप्रेसिव लोड, पी दिया हुआ आपको लोड 450 किलो न्यूटन, मतलब 450 इंटू 10⁻3 न्यूटन, अलॉन्ग एक्सिस बाइसेक्टिंग 600 mm साइड, मतलब सॉरी एसेंट्रिसिटी कितना है पहले ई कॉपी कर लेंगे 150 mm का, अलॉन्ग द एक्सिस बाइसेक्टिंग 600 mm साइड। सी क्या लिखा है एक्सिस बाइसेक्टिंग 600 mm साइड। अभी एक्सिस किसको बाइसेक्ट कर रहा है 600 mm की साइड को, 600 क्या है आपका वो है विड्थ, दिस इज द विड्थ। ओके, सो इट इज बाइसेक्टिंग विड्थ। तो अगर विड्थ को बाइसेक्ट कर रहा है तो अभी आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है आप सोचिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको निकालना है फाइंड द रिजल्टेंट स्ट्रेस, मतलब सिग्मा मैक्स निकालना है और सिग्मा मिनिमम निकालना है। ऑलराइट, चलिए आइए फटाफट करते हैं इसको। स्टेप नंबर 1 डायरेक्ट स्ट्रेस निकालेंगे पहले, वी विल फाइंड डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा डी। सिग्मा डी क्या होता है वो होता है P बाय ए। चलिए फटाफट P निकालेंगे, P कितना है 450 10⁻3 अपॉन एरिया 600 बाय कितना 1000, 600 बाय 1000, ये 3030 कैंसिल, 45 अपॉन 60 करेंगे तो ये आता है 0.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो डायरेक्ट स्ट्रेस कितना आ गया 0.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
दूसरा आप निकालेंगे बेंडिंग स्ट्रेस, इसको बोलते हैं सिग्मा बी। सिग्मा बी क्या होता है? m/z। तो पहले आप m निकाल लो। m होता है p इंटू ई। आपका p कितना है? p है 450 10⁻³ एसेंट्रिसिटी कितना है? 150 है, तो m निकल जाएगा। तो 450 इंटू 1000 इंटू 150 ये आता है 67.5 10⁻6 न्यूटन mm। इट इज 67.5। अब निकालेंगे z। क्या बोला है? प्लेन बाइसेक्टिंग 600 mm साइड। मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ आप लोग के लिए। ये कितना है? 600 है विड्थ है इसका, और डेप्थ कितना है? वो है 1000। प्लेन बाइसेक्टिंग 600 mm साइड बोला है, मतलब एक ऐसा एक्सिस जो 600 को काट रहा है, ऐसा एक्सिस जो 600 mm को कट कर रहा है, ये वो कट कर रहा है। और ये अपना एक्सिस आ गया। जो भी एक्सिस विड्थ को काट रहा है, लोड आपको वहां रखना है। ये लोड का P, और एसेंट्रिसिटी कितना है? वो है E, दैट इज E। तो जब आपका लोड y एक्सिस पे लाई करेगा तो आपको z कौन सा लेंगे? आप लेंगे x एक्सिस का। तो z विल बी व्हाट? z एक्सिस वो आएगा BD²/6। तो प्लेन जिसको बाइसेक्ट किया, प्लेन किसको बाइसेक्ट किया? विड्थ को। मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया? दूसरे डायमेंशन का ²/6 कर देना एग्जाम में। तो b कितना है आपका? b है 600 इंटू 1000 का स्क्वायर अपॉन 6। तो ये कितना आता है? ये आता है 100 इंटू 10⁻6 मिलीमीटर का क्यूब आ जाएगा। ये आपका z आ गया 100 10⁻6 मिलीमीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी। सिग्मा बी होता है m/z। आपका m कितना है? ये है 67.5 10⁻6 अपॉन 100 10⁻6। दिस विल गेट कैंसल। ये आएगा 0.675 न्यूटन पर mm²। ठीक है। लास्ट स्टेप, सिग्मा मैक्स निकालना है, सिग्मा मिनिमम निकालना है। ये होता है डायरेक्ट प्लस बेंड, ये होता है डायरेक्ट माइनस बेंड। डायरेक्ट कितना आपका? 0.75। बेंड कितना है? 0.675। ठीक है, इसका आप आंसर निकाल लेंगे। आंसर प्लस आने वाला है, मतलब वो कंप्रेशन रहेगा, इट विल बी कंप्रेशन। ये 0.75 माइनस आप 0.675 कर लेंगे, इसका आंसर भी प्लस आने वाला है, इसको भी आपको लिखना है कंप्रेशन। ऑलराइट, सो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन जिसपे आपको सर्कुलर सेक्शन दिया हुआ है। क्या लिखा है? अ शॉर्ट सर्कुलर कॉलम, एक सर्कल शेप का कॉलम है, ठीक है, इसका डायमीटर कितना है? इसका डायमीटर है 150 mm का। ऑलराइट, तो ये है आपका एक्स, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। तो इट कैरीज अ वर्टिकल लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन एट द आउटर एज ऑफ द कॉलम। अब जो भी लोड आ रहा है ना, वो आउटर एज पे आ रहा है। यहाँ पर आउटर एज का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये कॉलम है अपना, ये इसका डायमीटर कितना है? 150 मिलीमीटर। तो लोड आ रहा है आउटर एज पे, मतलब कॉलम के एजिस पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है लोड। इसका मतलब लोड से लेकर एक्सिस तक का डिस्टेंस, जो इसका सेंटर है, वहां तक का डिस्टेंस हमें बन जाएगा एसेंट्रिसिटी ई। अब ये बेसिक सा कॉमन सेंस है कि सेंटर से लेकर कॉलम के एंड तक का या फिर सर्कल के एंड तक का डिस्टेंस है ई। तो ई का वैल्यू कैसे रहेगा? आपका डायमीटर 150 का, तो उसका अगर आप हाफ कर देंगे, मतलब 75 कर देंगे, तो आपको एसेंट्रिसिटी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। डेटा क्या बोलता? कॉलम का डायमीटर कितना है? वो है 150 mm का। लोड कितना आ रहा? 50 10⁻³ न्यूटन एट द आउटर एज ऑफ द कॉलम। अगर आउटर एज बोला
मतलब कॉलम का जो पोजीशन है, जो लोड का पोजीशन है वो यहाँ पे एकदम कॉर्नर पे। तो एसेंट्रिसिटी आप क्या करेंगे, आप 150 का हाफ ले लेंगे, मतलब डायमीटर का हाफ हो जाएगा 75। आपको निकालना है सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम, ये निकालना आपको। आप सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में निकाल लेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस। वी विल फाइंड डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा डी, वो होता है P बाय ए। आपका P कितना है, P है 150, सॉरी 50, 10 पावर 3। अब सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया होता है बेटा पाई बाय 4 डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर है 150 का स्क्वायर। तो हम निकालेंगे इसका डायरेक्ट स्ट्रेस 50 इंटू 10 पावर 3 अपॉन पाई अपॉन 4 इंटू 150 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2.82 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो डायरेक्ट स्ट्रेस कितना आ गया, 2.82 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्टेप नंबर 2 वो होता है बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी। सिग्मा बी का फॉर्मूला क्या था, m/z। अब यहाँ पर आपको प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस या फिर ऐसा कुछ बोलेगा ही नहीं, डायरेक्ट आपको z का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आप पहले m निकाल लो, m है p इंटू ई, m है p इंटू ई। p कितना है 50 10 पावर 3 और एसेंट्रिसिटी कितना है, तो मोमेंट होता है p इंटू ई। ई कितना है आपका, ई है 75, सो दिस इज 75। तो आप करेंगे 50 इंटू 1000 इंटू 75, वो होता है 3.75 10 पावर 6 न्यूटन mm, ये क्या m। अब z निकालना है आप लोगों को। z कैसे निकालेंगे, z का सर्कल सेक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास, z होता है पाई बाय 32 d का क्यूब। तो पाई बाय 32, डायमीटर कितना है, वो है 150 का होल क्यूब। तो शिफ्ट पाई अपॉन 32 इंटू 150 का क्यूब आप कर लेंगे, ये आएगा 3.31, एक मिनट, पाई बाय 32 डी का होल क्यूब, यस इट इज 3.31 10 पावर 5 आ रहा है मेरा। आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेना। सिग्मा बी वो होता है m/z। m कितना है बेटा, m है 3.75 10 पावर 6, z है 3.31 10 पावर 5, ठीक है। सो 3.75 अपॉन 3.31, ये आपका आंसर कितना था, आपका आंसर आ रहा है 11.32। इट इज 11.32 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, या का बेंडिंग स्ट्रेस। स्टेप नंबर 3 में आप सिग्मा मैक्स निकाल लेंगे और सिग्मा मिनिमम निकाल लेंगे। ये होता है डायरेक्ट प्लस बेंड, ये होता है डायरेक्ट माइनस बेंड। डायरेक्ट कितना आपका, वो है 2.82 प्लस 11.32, ये है 2.82 माइनस 11.32। तो 2.82 प्लस 11.32 ये आता है 14.14 न्यूटन पर mm स्क्वायर, प्लस आ रहा मतलब कंप्रेशन। अब ये 2.82 माइनस 11.32 करूँगा मैं तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो माइनस 8.50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आंसर नेगेटिव आ रहा मतलब ये है टेंशन में, कॉलम पे टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, मतलब वो नेगेटिव आ रहा है, दैट इज टेकन एज टेंशन। ऑलराइट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो आपने लिखा होगा, आप लोग क्वेश्चन नंबर कॉपी कर लीजिए। ऑलराइट, अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, हॉलो सर्कुलर सेक्शन के ऊपर।
क्या लिखा है, अ हॉलो सर्कुलर कॉलम हैविंग एक्सटर्नल डायमीटर डेटा। सी एक्सटर्नल डायमीटर को मैं क्या बोलता हूं, हम लोग बोलते हैं कैपिटल डी। ये है 250 का। उसके बाद इंटरनल डायमीटर, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल डी, वो है 200 का। आप सबसे पहले यहाँ पे एरिया निकाल लो। उसकी एरिया होती है π/4 कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर, π/4 250 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर। तो एरिया कितनी आती है चेक करते हैं, π/4 मल्टीप्लाइड विथ 250 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर। आपका ये आंसर आता है 17671.45 मिलीमीटर स्क्वायर। दिस इज 17671.45 मिलीमीटर स्क्वायर। आप लोग आंसर क्रॉस चेक कर लेना प्रॉपर्ली अपने कैलसी में, इतना आता है क्या, या फिर इसको आप बोल सकते हो 17.67 10⁻³ mm स्क्वायर। ऑलराइट, ये आपका आ गया एरिया। उस पर लोड कितना आ रहा, लोड आपको दिया है वर्टिकल लोड P, वो है 90 10⁻³ न्यूटन में दिया है। एसेंट्रिसिटी कितना है 75 mm। कैलकुलेट सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम, ये आपको निकालना है आपके क्वेश्चन में। आइए सबसे पहला स्टेप सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप क्या था, डायरेक्ट स्ट्रेस निकालेंगे। सिग्मा डी ये होता है P/A। P क्या होता है, P आपको दिया 90 10⁻³। एरिया कितनी है 17.67 इंटू 10⁻³, ये टर्म कट जाएगा तो 90 अपॉन 17.67, ये आ रहा है 5.1 के आसपास आता है। 5.09 आ रहा है, मैं 5.1 पकड़ लेता हूँ। तो डायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा है 5.1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। स्टेप नंबर 2, सेम स्टेप से बेंडिंग स्ट्रेस निकालना आपको भी। बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी, सिग्मा बी क्या होता है बेटा, वो होता है M/Z। M होता है फोर्स इनटू एसेंट्रिसिटी। P कितना है 90 10⁻³ एसेंट्रिसिटी आपको दिया है, कितना दिया है 75 mm दिया है। तो यहाँ M निकाल लेंगे, 90 इंटू 1000 इंटू 75, तो ये आएगा 6.75 10⁻6 न्यूटन mm है M। ऑलराइट, अब लास्ट बचा Z। अब Z निकालने के लिए क्या करेंगे, I will find Z। एक सेकंड, Z का फॉर्मूला हॉलो सेक्शन के लिए क्या था, ये था π/32 d का पावर 4 माइनस स्मॉल d का पावर 4 अपॉन कैपिटल D। ये Z का फॉर्मूला भूलना नहीं, किसके लिए, हॉलो सेक्शन के लिए। ये होता है π/32, कैपिटल D कितना है विच इज 250 mm, कैपिटल D है 250 पावर 4 माइनस 200 पावर 4, बिकॉज इंटरनल आपको दिया है 200। ऑलराइट, यहाँ से आप Z निकाल लेंगे, तो Z कितना आता है चेक करते हैं, π/32 इंटू 250 नीचे में, ऊपर में क्या है 250 का पावर 4 माइनस 200 का पावर 4 ब्रैकेट क्लोज। ये आता है रफली 9.05 10⁻5 mm⁻3, ये आपका Z। अब आप सिग्मा भी निकाल सकते हैं M/Z के फॉर्मूले से। M है आपका 6.75 10⁻6 और ये कितना है 9.05 10⁻5, तो ये कितना है ना 67.5, दिस इज कमिंग आउट टू बी 7.45 न्यूटन पर
mm²। आप लोग को इसको क्रॉस चेक करना है पे कैल्सी में, जाता है 7.45 न्यूटन पर mm²। ऑलराइट, आपका डायरेक्ट स्ट्रेस कितना था 5.1 था, बेंडिंग स्ट्रेस कितना है 7.45। स्टेप नंबर 3 में, लास्ट स्टेप में आप निकालेंगे सिग्मा मैक्स, फिर निकालेंगे सिग्मा मिनिमम। ये डायरेक्ट प्लस बेंड होता है, जो भी आंसर है आप यहाँ लिख लेंगे न्यूटन पर mm² में। आंसर प्लस आने वाला है, इसका मतलब लेंगे उसको कंप्रेशन। ऑलराइट, इसमें डायरेक्ट माइनस बेंड, डायरेक्ट कितना है 5 है, बेंडिंग है 7.45, तो 5.1 माइनस 7.45, आंसर आने वाला नेगेटिव। नेगेटिव को हम लोग लेंगे टेंशन, इसको लेंगे हम लोग टेंशन। ऑलराइट, सो ये था आपका एक क्वेश्चन जिसमें हम लोग हॉलो सेक्शन के बारे में चेक किया। इसका z का फॉर्मूला अलग है, इसकी एरिया का फॉर्मूला अलग है, तो आपको प्रॉपर्ली इसको अपने फॉर्मूले की लिस्ट में बनाना है कि हर एक का फॉर्मूला क्या क्या है। इसमें बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि प्लेन बाइसेक्टिंग थिकनेस लाइक रेक्टेंगल में बात करता हो, तो तब आपको z का फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, आपको बस वो ध्यान देना है। इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग आगे के और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे टफ वाले, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा आपके एग्जाम्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।